बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको उर्दू की ऑनलाइन क्लास में आने पर खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम नाज़िया है और मैं आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसकी मानी लश्कर के हैं। जिस तरह एक लश्कर में बहुत सारे लोग होते हैं, इसी तरह उर्दू भी बहुत सी ज़ुबानों से मिलकर बनी है। इसलिए उर्दू को सीखने के लिए यानी लिखने पढ़ने के लिए हम सबसे पहले हरूफ तहज्जी सीखेंगे। तो आज का जो हमारा उन्वान है वो है हरूफ तहज्जी प्लस आदि अशकाल। हमारा टॉपिक है हरूफ तहज्जी प्लस आदि अशकाल। ठीक है, हरूफ तहज्जी आप लोगों ने क्लास 1 में नर्सरी प्रेप से आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन क्लास 1 और 2 में भी मैं आप लोग को हरूफ तहज्जी और उसकी जो आदि अशकाल हैं वो मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। लेकिन फिर भी हम उर्दू की क्लास की जो इब्तिदा है वो हमेशा हरूफ तहज्जी ही से करते हैं। ठीक है, हरूफ तहज्जी कौन कौन से हैं वो आप लोग मेरे साथ जो है मेरे आवाज़ के साथ आवाज़ लगा के मिला के आप लोग भी पढ़े। ठीक है, जिस तरह आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसी तरह आप लोगों ने तरतीब से इसको पढ़ना है। अच्छा बच्चों, हरूफ तहज्जी हमारे साथ पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं अलिफ, अलिफ मद आ, बे जिसके नीचे एक नुक्ता है वो है बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, फे, ज़्वे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव। ये गोल ही है जो आप लोग को नज़र आ रहे हैं, गोल ही हमज़ा और उसके बाद छोटी ये फिर बड़ी ये। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसके लिखने का तरीका सिखा रही हूँ और साथ में जो है आप इसकी आदि अशकाल भी सीखेंगे। अच्छा बच्चे, फिर से ज़रा ये अलिफ बे पे जो हरूफ तहज्जी है ये ज़रा पढ़ के आप लोग भी मेरे आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के ज़रा पढ़ें। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, थे, ज़्वे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वो, गोल है। अच्छा, इसमें दो चश्मे हैं, तो दो चश्मे हैं जो हैं ये बारी हुरूफ में से हैं। ठीक है, और इसका तरीका बारी हुरूफ क्या है ये फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी। आज के लेक्चर में बारी हुरूफ का वो नहीं जिक्र नहीं कर सकती। छोटी ये और बड़ी ये। ठीक है,
सारे अल्फाज आप लोगों ने सीख लिए पढ़ने में। अब इसका जो है मैं आप लोग को रिटन प्रैक्टिस सिखाऊंगी। रिटन प्रैक्टिस के लिए आप लोग अपनी जो रफ कॉपी है वो उठाएं, रजिस्टर उठाएं, ठीक है। उसके साथ पेंसिल और रूलर भी उठाएं। सबसे पहले जिस तरह मैं आप लोगों को क्लास में पेज रेडी करवाती हूँ, उसी तरह आप लोगों ने सबसे पहले रेड लाइन के अंदर नंबर शुमार, उर्दू, जमात का काम और आज की जो तारीख है यानी 26 अप्रैल 2021, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो पेज आप लोगों को नज़र आ रहा है इसी तरह आप लोगों ने पेज रेडी करना है। यानी आप लोगों ने क्या करना है, रूलर की मदद से पहले अपने रजिस्टर में इस तरह 4 ब्लॉक्स बनाने हैं। 3 लाइन लगा के आप लोगों ने 4 ब्लॉक्स आप लोगों के साथ बन जाएंगे, ठीक है। सबका पेज इसी तरह रेडी होना चाहिए। सबका पेज रेडी हो गया है। चले अब लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। हरूफ तहजी प्लस आदि अशकाल में लिख पाऊंगी, जिनकी आदि अशकाल नहीं है वो नहीं लिख पाऊंगी, वो और जिनकी आदि अशकाल है वो उन्हीं के साथ ब्लॉक में हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास हरूफ तहजी में है अलिफ, और सारे हरूफ जो हैं वो हम लाइन की ऊपर ही लिखेंगे, कोई भी हर्फ जो है वो लाइन से नीचे नहीं आएगा। अब अलिफ की कोई आदि शक्ल नहीं है, इसलिए हम इसको इस ब्लॉक में अकेले ही लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरे ब्लॉक में हमारे पास आ रहा है अलिफ मद आ। अब इसकी भी कोई आदि शक्ल नहीं है, इसलिए ये भी अपने ब्लॉक में अकेला ही रहेगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास है अलिफ, अलिफ मद आ, इसके बाद कौन सा लफ्ज़ है, बे। तो बे का सर हम लाइन से थोड़ा से ऊपर से स्टार्ट करते हैं और मिड में लाइन से टच थोड़ा सा खींच के लिख के, और इसकी नीचे क्या है, कितने नुक्ते हैं, एक नुक्ता, ठीक है। अब इसकी आधी शक्ल हम लिख रहे हैं, तो आधी शक्ल इसके साथ इसी के ब्लॉक में ही हम लिखेंगे ऐसे, यानी हमने इसको हाफ में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अलिफ, अलिफ मद आ, बे। अब पे भी इसी तरह लिखेंगे खींच के ऐसे, तीन नुक्ते, ठीक है। अच्छा, जीम छे, फिर है बगैर नुक्ते वाली है, जिसको हम नरम पढ़ते हैं है। फिर है खे, जिसके ऊपर नुक्ता है, ठीक है।
अच्छा, अलिफ और अलिफ मद आ जो है ये सेम फैमिली से हैं, दोनों सेम लिखे जाते हैं। फिर बे, पे, ते, टे, से, ये एक इनका अपना अलग खानदान है, सेम लिखे जाते हैं। और फिर जीम, छे, हे, खे, ये सेम लिखे जाते हैं। इसके बाद है फिर दाल। दाल को हम गोल लिखते हैं, ठीक है? इसका यहाँ पे ये जगह जो है यहाँ हम वो हम सा बनाएँगे, गोल लिखेंगे और इसकी कोई आधी शक्ल नहीं है, इसलिए अपने ब्लॉक में अकेला ही रहेगा। दाल, डाल, ज़ाल, फिर रे को ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट और फिर थोड़ा-सा इसको बेंड करके लाइन के साथ टच करें, ठीक है? तो रे, इनकी भी कोई आधी शक्ल नहीं है, ये भी अकेली ही ब्लॉक में रहेंगे। रे, ड़े, ज़े, जे, इनके लिखने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, ठीक है? फिर है इसके बाद किसकी बारी आती है? शाबाश, सीन। सीन के 2 दांत छोटे और एक बड़ा-सा है, ठीक है? और इसकी आधी शक्ल में इसके ये 2 दांत छोटे और ये बड़ा ऐसे हाफ बनाएँगे, ठीक है? सीन, फिर शीन, शीन की आधी शक्ल भी इसी तरह है, शीन, ठीक है? स्वाद, आधी शक्ल में स्वाद का सर ऐसे और फिर थोड़ा-सा, फिर द्वाद, स्वाद की आधी शक्ल, त्वे की कोई आधी शक्ल नहीं है, ज़्वे की भी आधी शक्ल नहीं है। फिर है ऐन, छोटी-सी और बड़ी-सी हम इस तरह कहते हैं, ठीक है? और इसकी आधी शक्ल सेम हमज़ा की तरह है। ऐन, गैन, ये भी हमज़ा की तरह है, ऊपर नुक्ता है। फिर फ़े को थोड़ा खींच के लिखेंगे, ऊपर एक नुक्ता और इसकी आधी शक्ल भी ऐसी होगी। काफ को हम लिखेंगे गोल और इसकी आधी शक्ल वो की तरह आ रही है, लेकिन इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। फिर काफ, ठीक है? काफ की आधी शक्ल, फिर गाफ, गाफ की आधी शक्ल, लाम, लाम की आधी शक्ल, मीम, मीम की आधी शक्ल, नून, गोल लिखा जाता है, नून की आधी शक्ल, वो की कोई आधी शक्ल नहीं है। फिर है गोल है की आधी शक्ल इस तरह और इसकी नीचे ये खुंडी सी हम लगाते हैं, ठीक है? गोल है। फिर है हमज़ा, हमज़ा की कोई आधी शक्ल नहीं है। इसके बाद है छोटी ये की आधी शक्ल, नीचे 2 नुक्ते, फिर बड़ी ये और बड़ी ये की आधी शक्ल, इसके नीचे 2 नुक्ते। छोटी ये और बड़ी ये में आदि अश्काल में हम फिर पहचान इनकी आवाज़ से करते हैं कि अब यहाँ पे ये छोटी ये इस्तेमाल हुई है या बड़ी ये इस्तेमाल हुई है। बड़ी ये की आवाज़ जो है वो ऐसे रिलेटेड है, यानी ए की आवाज़ देती है और छोटी ये की आवाज़ जो है वो ई की आवाज़ देती है। जब ये अल्फाज के दरमियान में आते हैं तो हम फिर इसकी पहचान जो है इस तरह करेंगे कि अब ये छोटी ये इस्तेमाल हुई है या बड़ी ये इस्तेमाल हुई है, तो इसकी पहचान जो है ये फिर हम आवाज़ से करेंगे, ठीक है? अच्छा बच्चों, आप लोगों ने अपने साथ नोट कर लिया है हरूफ तहज्जी प्लस आदि अश्काल? इसमें इसका एक प्रैक्टिस जो है आप लोग अपने लिए घर में दोबारा भी कर लें इसका प्रैक्टिस और इसकी सही तरीके से लिखने की कोशिश करें, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जी शर्जील, है कोई सवाल?
सबको नज़र आ रहा था? ये हरूफ तहज्जी जो मैंने लिखे हैं सबको नज़र आ रहे हैं? इसी तरह आप लोगों ने दोबारा इसको रफ कॉपी में दोबारा लिखना है, ठीक है? ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। आवाज़ आ रही है सबको? इसी तरह पेज आप लोगों ने रेडी करना है और इसी तरह ये जितना मैंने लिखा है, इसी तरह लिखना है, ठीक है? अच्छा बच्चे, सबको ये नज़र आ रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं और फिर इसके बाद जो है बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा कल इंशाल्लाह, इसमें सबका इसी तरह पेज रेडी हुआ होगा और सब ने ये लिखा हुआ होगा और मैं चेक करूँगी, ठीक है? आप लोग मुझे अपना वो पेज जो है वो शो करोगे, दिखाओगे और फिर आगे हम अपना स्टार्ट लेंगे, अपने प्लानिंग की तरफ जाएँगे, जितना काम होगा वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।